कोई भी दूरी तय करने के लिए कोई व्यक्ति बहुत ही आसान तरीके से उस दूरी को तय नहीं कर पाता। चाहे एक जब रन का जो कंपटीशन होता है, जो लोग दौड़ते हैं, उस समय भी उनको एक कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, दौड़ते हैं, थकान महसूस होता है ना, उनको कुछ मेडल के लिए दौड़ना रहता है और वो दौड़ते हैं, थक जाते हैं, सूख जाता है मुंह, पानी की ज़रूरत होती है, तब भी वो दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी दौड़ को पूरी करना है, उनको फर्स्ट आना है, इसलिए वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन आपका जो दौड़ है, आपका जो लक्ष्य है, वो भी आपके पास है। आपके पास भी एक लक्ष्य है जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं। कोई भी दौड़ते समय, चलते समय आपके बीच में आपके पास आंधी तूफान भी आए, आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जो आपको चलाने वाला है, जो आपको डायरेक्शन देने वाला है, वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। हर एक बात के लिए वो परमेश्वर की आत्मा खुद इच्छा करता है आपको अगुवाई करने के लिए, हर एक काम के लिए, कोई भी काम हो। जब आप इस जीवन में चल रहे हैं, हर बात के लिए परमेश्वर का आत्मा खुद चाहता है मैं अगुवाई करूं। परमेश्वर खुद अपने लोगों की अगुवाई करना चाहता है। लेकिन व्यक्ति, एक मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चल करके उस शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए उस मार्ग से भटकता है, थक जाता है और निराश हो जाता है। उसको लगता है मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, अब मेरे जीवन का अंत यही है, मेरा जीवन इतना ही है, मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकता, मैं अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अच्छी चीजों को प्राप्त कर सकता है यदि उसका परिश्रम अच्छा है, यदि उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी और यदि उसका गाइडर अच्छा होगा, तो वो व्यक्ति सफलता को पा सकता है। हालेलुया। कभी कभी आप सुनते हैं कि लोग किसी न किसी के बारे में बोलते हैं कि उस बच्चे को अच्छा एक शिक्षक मिल गया, एक गाइडर उसका मिला, जिसके जरिए से वो आज अच्छी ऊंचाई पे पहुंच गया। यदि नहीं उसको अच्छा शिक्षक मिलता तो वो उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाता जो आज उसके हाथ में लगी है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको ऊंचाई देना चाहता है, वो आपको सफलता देना चाहता है, वो आपको चाहता है कि आप चंगे रहें, आशीषित रहें, पाप का आपके ऊपर कब्जा ना हो। वो इसीलिए तो इस दुनिया में आपको शांति देने के लिए, वो उसने सब सुख शांति को छोड़ करके वो इस धरती पे आया हमारे और आपके लिए, ताकि हम चैन के साथ जिए। जब वो इतना फिक्र करता है, वो आगे भी हमारी फिक्र करता है, हमारे लिए सोच के रखा हुआ है हमारा पिता। हालेलुया। आज लोग संसार में जब किसी के पास संतान नहीं है, तब से ही वो प्लान करता है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की शादी विवाह के लिए सोच करके रख लेता है और कुछ ना कुछ पैसे जमा करता है, कहीं ना कहीं पैसे जमा करता है, कुछ ना कुछ प्लान करता है। अभी है नहीं, परंतु वो पहले से उन चीज़ों के लिए तैयार रहता है कि हाँ, अगर मैं इतने पैसे को इतने साल के लिए रख दूँ तो मेरे बेटे की शादी के लिए, मेरे बेटी की शादी के लिए काम में आ जाएगा, मेरे बच्चों के लिए भविष्य अच्छा होगा। आपका जो स्वर्गीय पिता है उससे भी बेहतर सोच के रखता है। हालेलुया। आपके यहाँ के माँ बाप से भी बढ़कर वो हर एक की चिंता करता है, वो आपके लिए प्लान करके रखा है। जब आप उसमें चलने लगते हैं, आप समझ पाते हैं कि हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए इन ऐसी चीज़ों को रखा था जो मुझे पाना क्या, मुझे सोचना भी मुमकिन था मेरे लिए, मैं अगर सोचूं भी तो मुझे आसान नहीं था उन चीज़ों को, लेकिन प्रभु ने हमें और आपको उन ऊंचाइयों को दिया है, उन सफलताओं तक पहुंचाया प्रभु ने। हालेलुया। देखिए, लोग आज अपनी यात्राओं को, अपने जर्नी को पूरा करने के लिए लोग है ना गूगल मैप का सहारा ले लेते हैं। आपने देखा होगा, जब हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, गूगल मैप के जरिए से बहुत आसानी से हम पहुंच सकते हैं। वो भी कई बार धोखा दे देता है,
लेकिन आप सोचें, आप इस जीवन में चल रहे हैं, है ना, आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, जो भी आपकी जरूरतें, जो नीड्स है आपके पास, वो सब चीजें हैं। कौन दिया? प्रभु ने दिया। अच्छा स्वास्थ्य है, पैसा है, बच्चे हैं, अच्छी फैमिली है, शांति है। लेकिन हम अपने जीवन में जो हमारी यात्रा है उसमें हम किसकी मदद ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम शरीर के अनुसार कामों को कर रहे हैं? इसका मतलब आप इस मार्ग में उस शरीर का सहारा ले रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसका मतलब आप उस आत्मा का, पवित्र आत्मा का सहारा ले रहे हैं इस अपने जर्नी में, अपने इस यात्रा में। हालेलुया। हमारी अपनी जर्नी में हमें किसी और को मौका नहीं, हमारे उस परमेश्वर को मौका देना है जो हमें सब कुछ दिया है, वो आगे देगा। हालेलुया। देखिए, आत्मा के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। उसकी अगुवाई को फील कर पाना, समझ पाना हमें बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, वो खुद पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलता था। वो परमेश्वर पिता था, लेकिन बाइबल कहता है वो आत्मा की अगुवाई से चलता था। जैसे आप जब लूका 4 और उसका 1 पढ़ेंगे, परीक्षा के समय के लिए बाइबल क्या बताता है यीशु मसीह के बारे में। लूका 4 उसका 1, यहां लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। बपतिस्मा लेके जब यीशु मसीह लौटा, बाइबल कहता है 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, ध्यान से सुनिए, आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिरता रहा। इसका मतलब है यीशु मसीह खुद उस आत्मा की अगुवाई में चलता था, जिसके विषय में हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसका सहारा आपको भी लेना चाहिए। आप सोचिए, वो शैतान परीक्षा ले रहा था। यीशु मसीह कुछ नहीं खाया, 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, 40 रात दिन वो कुछ नहीं खाया, उसे भूख लगी थी, परंतु उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? वो पवित्र आत्मा। और बाइबल कहता है जब भी शैतान उससे प्रश्न करता, उसे उसके सामने परीक्षाओं को लाता था, वो उस परीक्षा में फंसता नहीं था, उससे निकला रहता था। वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। हालेलुया। यीशु मसीह अपना जीवन जो इस दुनिया में जिया, वो एक हमारे लिए उदाहरण है, वो एक आदर्श है, आइडियल है। एक यीशु मसीह खुद चाहता, वो अकेले सब कुछ कर सकता है, बिना बपतिस्मा लिए कुछ भी कर सकता है। वो ये भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है, स्वर्ग से बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो आया मनुष्य बनके, वो किस तरीके से दुनिया में रहा। अब ये नहीं कि जब पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है वो कुछ नहीं कर सकता। वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, क्योंकि वो खुद अपने लोगों को पवित्र आत्मा देने वाला था। बाइबल कहता है कि मैं जब जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा हर बात में। वो तुम्हें मेरी बातों में से लेके सिखाएगा, हर चीज में वो आपकी मदद करेगा। वही है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में सारी चीजें परिपूर्ण की जा रही हैं, हमारी जरूरतें पूरी की जा रही हैं।